हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। गर्ल्स, लास्ट वीक मैं अपने मायके गई हुई थी एंड उस लास्ट वीक मैंने आपके साथ सिर्फ 2 ही वीडियो शेयर करी थी क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। वजह जाने की ये थी, मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब थी एंड बहुत ज़्यादा मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए गई थी। अभी मैं आ गई हूँ बैक टू वर्क एंड आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरे 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। थैंक यू सो मच। एंड आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, आज की इस वीडियो का टाइटल है 10 थिंग्स यू नीड टू डू इमीडिएटली इफ़ योर वेडिंग हैज़ बीन पोस्टपोन। मतलब अगर आपकी शादी पोस्टपोन हो गई है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तुरंत करनी है। शादी पोस्टपोन होना बहुत ज़्यादा आजकल हो गया है। क्यों हो गया आपको पता है? लॉकडाउन। और लॉकडाउन क्यों लग रहा है ये भी आपको पता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स सेफ़्टी। अगर हम सेफ़ हैं तो आगे हमारी शादी हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। हमारी फैमिली सेफ़ है तो अच्छे से सारे फंक्शन हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्या चीज़ें आपको तुरंत करनी है अगर आपकी शादी हो गई है पोस्टपोन। तो आइए वीडियो करते हैं प्रोसीड। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आइए वीडियो करते हैं शुरू। नंबर 1 है वेन्यू वालों को और कैटरिंग वालों को इन्फॉर्म करना कि आपकी शादी पोस्टपोन हो गई है। कल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी शादी होती है उस शादी की जब बात होती है उसके बाद जब शादी तय हो जाती है सबसे पहले हम बुक करते हैं वेन्यू, कहाँ से शादी की जाएगी, और कैटरिंग वाले, क्योंकि शादी का जो मेन थीम होता है वो यही होता है कौन सी जगह से की हो जाएगी और खाना पीना यानी जो भी आप रखेंगे। तो ये चीज़ें मेन होती है। सबसे पहले आप वेन्यू वालों को कंफर्म कीजिए, बताइए एंड सेम रेट्स में आप उनको आगे के लिए बोले कि इस टाइम पे हमारी होगी। अभी मेरे ही रिलेटिव के यहाँ शादी थी एंड उनकी भी पोस्टपोन हो गई। कई हमारे यहाँ कई शादियाँ पोस्टपोन हुई हैं। तो ये एक कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। आप बस काम डाउन रहिए, अपना स्किन केयर ध्यान से करते रहिए। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जो इसके पहले मैंने बनाई थी, मतलब शादी अगर आपकी पोस्टपोन हो गई है तो आप अपना ब्राइडल एसेंशियल का सामान को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। गर्ल्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपनी शादी के लिए प्री ब्राइडल पार्लर पैकेजेस ले लेते हैं एंड मेकअप के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए 2 अलग अलग किस्से हैं, ध्यान से समझिएगा। प्री ब्राइडल जो आप लेते हैं वो शादी के 2-3 महीने पहले से लेते हैं और अब आपकी शादी एंड टाइम पे पोस्टपोन हुई है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना 3 महीने पहले तो किसी की शादी पोस्टपोन नहीं होगी, अब होगी। मतलब शादी के 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन पहले ही पोस्टपोन होगी। तो अगर आपकी शादी अब पोस्टपोन हो रही है और वो आपने प्री ब्राइडल पैकेजेस ले लिए हैं तो आपके पैसे तो पूरे खर्च हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उन पार्लर वाले से बात कीजिए, उनको बताइए अपने सिनेरियोज़ के बारे में। वो आपको मतलब देखिए जो पैसे उन्होंने आपसे ले लिए हैं प्री ब्राइडल पैकेजेस के लिए, तो वो जो पैसे हैं वो रिटर्न नहीं आएंगे आपके। लेकिन आप जो नेक्स्ट टाइम प्री ब्राइडल पैकेजेस लेंगे या मेकअप करवाएंगे तो उस टाइम पे आपको डिस्काउंट देंगे वो। तो आप अपना मेकअप वाला जो डे है, जो आपने ब्राइडल बुकिंग के लिए मेकअप का पार्लर बुक किया है, उसको तो आप आगे शिफ्ट करा लीजिएगा। लेकिन आपका जो प्री ब्राइडल का पैकेज है अगर 6 महीने 8 महीने डिले हो गई है तो आपको दोबारा से लेना पड़ेगा फेशियल वगैरह और सारी वैक्सिंग और जो भी स्पास वगैरह हैं। तो उस केस में आपको करना ये होगा कि आप उनसे बात कीजिए और थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट में आप करवाइए ताकि उनके लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी हो। थोड़ा सा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बात करते हैं अपने पार्लर वालों से, मतलब कितना कन्विंस कर पाते हैं आप उनको कि वो आपका कम बजट में अच्छे से कर दें आपका ब्राइडल स्किन केयर और प्री ब्राइडल पूरा पैकेज। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए वीडियो में बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। गर्ल्स, पॉइंट नंबर 3 होता है ब्राइडल की मेहंदी का। ब्राइडल की मेहंदी लगवाने के 3-4 तरीके होते हैं। देखिए, पहला तो आपके घर में ही कोई मेहंदी लगाना जानता है तो आप वहाँ पे अपने घर वालों से किसी के थ्रू मेहंदी लगवा रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है, उसमें इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं रहती है। एक दूसरा होता है कि आप मेहंदी वाली को बुक कर रहे हैं, स्पेशली जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं उनको बुक किया हुआ है आपने और उनको एडवांस देना होता है, थोड़ा सा वो दे दिया है। उसके बाद आप मतलब उनको, अगर इस केस में आपको उनको इन्फॉर्म करना होगा और सेम पेमेंट के लिए आगे की डेट पे उनको मूव ऑन कराना होगा।
तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि आपने पार्लर जो अपने पैकेज लिया था उसी में आपने मेहंदी ली हुई है, तो आप पार्लर वालों को भी सेम मेहंदी के लिए बात कीजिए और उसको आप आगे की ले जाइए कि जब आपकी शादी होगी उस टाइम पे वो मेहंदी लगाएंगे। अब या तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर जैसे आपकी कोई फ्रेंड वगैरह हो जिसके थ्रू आपने किया होगा, तो ये भी एक आसान सा तरीका है। आप उनसे बात कर लीजिए कि आपकी शादी पोस्टपोन हो गई है, रीज़न सो एंड सो है, एंड कोई भी इस टाइम सिनेरियो समझेगा। देखिए, दो तरह के इंसान होते हैं, जो एक समझते हैं और एक बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो ये उस इंसान पे डिपेंड करता है जिससे आप बात करें। लाइक आपके पार्लर वाले आपकी सिनेरियो समझ रहे हैं या नहीं, जो वेन्यू कैटरिंग वाले हैं वो कितना समझ रहे हैं, कितने अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम को। तो ये उन इंसान पे डिपेंड करता है, ये आपके हाथों में नहीं है, बट आपका फ़र्ज़ है आप उन्हें बताएंगे एंड चीज़ें करेंगे अकॉर्डिंगली। पॉइंट नंबर 4, गर्ल्स, अब बात कर लेते हैं लहंगे की। ब्राइडल लहंगा अगर आपने बुक किया है रेंट पे, ब्राइडल लहंगा, संगीत लहंगा, रिसेप्शन लहंगा, यानी बेसिकली ड्रेस, रिसेप्शन की ड्रेस, वेडिंग ड्रेस और जो भी आपने कॉस्ट्यूम्स रेंट पे बुक की हुई हैं, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होती है। आपने वहाँ पे एडवांस दिया होता है और आपको वहाँ पे रैपिडली इन्फॉर्म करना होता है कि इस डेट पे हमारी शादी नहीं है। तो सेम आप अपना वो कार्ड जो भी उनकी तरफ से आपको मिलता है, जैसे आप लहंगा या ज्वेलरी रेंट पे लेते हैं तो उस टाइम पे आपने जितना भी पेमेंट किया होता है, लाइक 500,000, तो उसका बिल आपको मिल जाता है, इतना पेमेंट हो गया है, इतना आपको मिलेगा और ये वाला लहंगा आपने सिलेक्ट किया है। ये पूरा लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है, सारी डिटेल्स होती हैं। तो उसमें आप उनको बताइए कि आपकी ये शादी पोस्टपोन हो गई है किसी रीज़न से, एंड इसी बिल को आप आगे ट्रांसफ़र कर दीजिए। गलती ये मत कीजिएगा कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया उसके बाद फिर वो शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो जाता है, आप जो अपना लहंगा चूज़ करते हैं वो लहंगा आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर पसंद करते हैं, डिज़ाइन देख के। अब देखिए, इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। गर्ल्स ध्यान रखिएगा, अगर आपकी शादी लंबे टाइम के लिए पोस्टपोन हुई है, लाइक 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, आपको अंदाज़ा नहीं है, अभी डेट ही नहीं आई है, तो उस केस में आपको पता है फ़ैशन कैसे कैसे बदल जाता है। तो आपने जो आज लहंगा चूज़ किया है वो आप 1 साल बाद पहनेंगे तो उसका फ़ैशन चला गया होगा, और आप रेंट पे ले रहे हैं तो क्यों ना ट्रेंडिंग लहंगा लें। तो आप उस केस में अपने लहंगा जिस शॉप से, जहाँ से भी आपने बुक किया है, वहाँ से आप बात कर लीजिए कि हम दूसरा लहंगा ले सकते हैं। आप बजट अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिएगा, इतना पेमेंट हमने आपको किया हुआ है, इस तरह से बात कर लीजिए। या फिर आप अपना रिसिप्ट देखिए, वो जो आपने पेमेंट किया है 500 रुपीज़, अगर वो वापस कर देते हैं तो वो वापस ले लीजिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर चाहें तो वही लहंगा पहन सकते हैं। वो वही लहंगा जो आपने रेंट पे बुक किया है वो वही लड़कियाँ पहन सकती हैं जिनकी शादी 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने शिफ्ट हुई है आगे, यानी पोस्टपोन हुई है। अगर ज़्यादा लंबा टाइम है तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा अंतर आ जाता है ट्रेंड में, लहंगा डिज़ाइन में, ज्वेलरी में। सेम ज्वेलरी के लिए भी एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 5, ज्वेलरी के लिए बात कर रही हूँ। ज्वेलरी में भी सेम चीज़ें हैं। अगर आपने ज्वेलरी बुक की हुई है तो ज्वेलरी वालों से बात कीजिए। ये सारी चीज़ें गर्ल्स आपको खुद करनी होंगी। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप के पेरेंट्स करते हैं, आपके फादर या आपके ब्रदर या आपके घर में जो भी बड़े हैं, लाइक वेन्यू की जो डिटेल्स हैं वो आप ज़रूर नहीं कि आप बात करें वेन्यू पे जाके, ठीक है। आप ना ही आप कैटरिंग वाले से ज़रूरी है कि आप ही बताएं कैटरिंग वाले को अपनी शादी के बारे में, लेकिन मेहंदी वाली, पार्लर वाली, लहंगा, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही इन्फॉर्म करनी है। आपके मम्मा पापा नहीं जाने वाले हैं, आपके पास डिटेल्स होंगी, आपकी ज़्यादा अच्छे से बात हुई होगी, तो आप इन्फॉर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो गर्ल्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ब्राइडल शॉपिंग की। आपने ये बात तो हमेशा सुनी ही होगी, जिस घर में शादी होती है, चाहे वो लड़के की शादी हो चाहे वो लड़की की शादी हो, सामान रोज़ आता रहता है और शादी वाले दिन तक शॉपिंग होती रहती है, मतलब कंप्लीट ही नहीं होती है शॉपिंग। बात कर रही हूँ अभी ब्राइडल शॉपिंग की, तो वही चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए गर्ल्स, अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है और शादी की डेट फिक्स हो गई, सारी तैयारियाँ आपने शुरू कर दी, तो आपने एक लिस्ट बनाई होगी कि किस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सामान परचेज़ करना है। और उसमें मान लीजिए आपने ऑलमोस्ट सारा सामान ले लिया, कुछ सामान रह गया और आपकी उस केस में शादी पोस्टपोन हो गई, तो आपको करना ये है, जितना सामान आपने लिया है, परचेज़ किया है, उस टाइम पे आपको वो सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करना है अच्छे से।
जो ब्राइडल का शॉपिंग वाला सामान है, यानी ब्राइडल एसेंशियल की जो सामान है उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है अगर आपकी शादी पोस्टपोन हो गई है, तो उसके लिए आप मेरी पॉइंट नंबर फर्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करें ब्राइडल एसेंशियल्स को अगर आपकी शादी हो गई है पोस्टपोन। और अगर आपका शादी का सामान कुछ बचा हुआ है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, शॉपिंग स्टॉप कर देनी है जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं, लॉकडाउन ओपन नहीं हो जाता है, सेफ्टी नहीं हो जाती है। कुछ टाइम के लिए आप स्टॉप कर दीजिए। जब आपकी शादी की डेट दोबारा आएगी तो उस टाइम पे आप दोबारा से वो चीज़ें शुरू कर सकती हैं। इस केस में आपको कैसे करना होगा, गर्ल्स आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें जो सामान आपने ले लिया है उसको टिक करते जाइएगा, जो नहीं लिया है उसको अनटिक रहने दीजिएगा, सो दैट जब नेक्स्ट डेट आएगी तो उस केस में आपको पता रहेगा कि क्या क्या सामान ले लिया है और क्या क्या सामान रह गया है। इस चीज़ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। गर्ल्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी गर्ल्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि नोज़ पियर्सिंग के लिए कुछ बताएं, तो मैं नोज़ पियर्सिंग के लिए भी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ब्राइडल नेट वाली वीडियोस भी देखिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल गाइड हूँ, आपकी ब्राइड रिलेटेड वीडियोस ही बनाती हूँ, और जो भी आपकी क्वायरी हो आप नीचे पूछ सकती हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी है blushingbeauty42, एंड आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनली बात भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को प्रोसीड। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 की। गर्ल्स अगर आपकी शादी पोस्टपोन हो गई है तो उस केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपको अपने फैमिली में, यानी जो फैमिली के अलावा आपके रिलेटिव्स होते हैं, यानी गेस्ट होते हैं, उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप क्या कर लीजिए, आप एक ऑनलाइन पोर्टल पे जाके कोई एक कार्ड टाइप का बना दीजिए, एक थीम बना लीजिए और वही मैसेज आप सबको फॉरवर्ड कर दीजिए। तो इससे आपको पर्सनली सबको बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, उधर से लोगों का कॉल आएगा जो भी आपके रिलेटिव होंगे। इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, जो भी आपने जिन भी लोगों को इन्वाइट किया है सबको आप इन्फॉर्म कर पाएंगे। और अगर आपकी शादी, जैसे मान लीजिए ये सिनेरियो है कि पहले आपने कार्ड भेज दिया कि 200 लोगों को कार्ड भेज दिया, 200 लोगों की आने की संभावना है, लेकिन लॉकडाउन में अब लिमिट हो गई है कि हाँ 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं इनवाइट कर सकते हैं, जिसमें लड़के वाले और लड़की वाले दोनों की फैमिली शामिल होगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी नहीं आएगा। सब इतने समझदार खुद होते हैं कि अगर 50 लोगों की परमिशन है तो उस केस में लड़की वाले 25 और लड़के वाले 25 होंगे, जिसमें अदर गेस्ट की तो कोई जगह ही नहीं होगी। फैमिली के ही मेंबर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं। फिर भी आप कॉल करके इन्फॉर्म कीजिएगा। अब तो देखिए, एक बात करने का तरीका होता है, तो आप बस इसी तरह से बात कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि शादी 50 लोगों में ही करनी पड़ रही है, चाहते तो सबको थे बुलाना, लेकिन ये हुआ वो हुआ। थोड़ा सा आप इस तरह से जब लोगों को बताएंगे तो कोई भी ऐसा समझेगा कि हाँ आप उसको मतलब इनवाइट करके भी नहीं इनवाइट करें। ऑब्वियसली इस टाइम पे सेफ्टी फर्स्ट है, रूल्स रेगुलेशन प्रायोरिटी पे है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की ओर। गर्ल्स आपको इन्फॉर्म करना है कैमरा मैन वालों को, यानी जो वीडियोग्राफी करने वाले हैं आपकी शादी की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों की जो मतलब इम्पॉर्टेंस है ना, वो शादी में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आई, ये हुआ वो हुआ, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो कैमरा मैन और वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा मस्ट होती है। तो लोगों को भी इन्फॉर्म कीजिए, वो ज़्यादातर आपकी कंडीशन समझेंगे एंड वो आपकी ये जो डेट है वो आगे मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे ईज़िली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास बुकिंग खाली ही होती हैं। तो जैसे अभी आपकी शादी पोस्टपोन हो गई और आज से 6 महीने बाद है, तो 6 महीने बाद उन लोगों की भी के पास भी कोई बुकिंग नहीं होगी, तो ये बात आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। गर्ल्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अपने कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप कमेंट कर देंगे तो मेरे साथ साथ और जो भी लोग वीडियो देखेंगे और जितने लोग भी वीडियो देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये काम भी हमें इमीडिएटली करना है, शादी अगर पोस्टपोन हो गई है। आप अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर कीजिएगा, किस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। Thank you so much for watching my video. Have a great day. Bye bye. Take care. Stay safe and stay at your home.